नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हरियाणा की विधानसभा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल हमने 15 क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों। तो ये 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और लास्ट में आपको ये बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो फिलहाल आपकी तैयारी का लेवल क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों आपके सामने आ रहा है कि हरियाणा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। ऑप्शन ए दोस्तों हरियाणा पुनर्गठन अधिनियम 1966। ऑप्शन बी दोस्तों पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। ऑप्शन सी है दोस्तों चंडीगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 1966 और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का सही जो जवाब दोस्तों बनता है वो बनता है ऑप्शन बी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। यानी हरियाणा का जो गठन है वो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन की हाँ थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट हैं तो देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, जैसे कि हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, के तहत भारत के 17वें राज्य के रूप में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों पॉइंट यहाँ से कि जो हरियाणा का जो गठन है दोस्तों वो 17वें राज्य के रूप में हुआ और ये 18वां संविधान संशोधन था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। राज्य की अगर बात करें तो राज्य हमारा 17वां था दोस्तों। और संविधान के संशोधन की बात करें दोस्तों तो संशोधन दोस्तों हमारा आपको याद रखना है, संशोधन हमारा 18वां था दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए राव वीरेंद्र सिंह। ऑप्शन बी देवीलाल। ऑप्शन सी धर्मवीर। ऑप्शन डी सन्नो देवी। तो आपको दोस्तों राज्यपाल बताना है कि हरियाणा के जो प्रथम है राज्यपाल वो कौन थे। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इस सीरीज में रखा है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे विधानसभा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो इस जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी धर्मवीर। यानी हरियाणा के जो प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे, धर्मवीर जी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा। ऑप्शन बी राव वीरेंद्र सिंह। ऑप्शन सी बंसीलाल। ऑप्शन डी देवीलाल। तो जो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो बनता है पंडित भगवत दयाल शर्मा, यानी पंडित बी डी शर्मा भी जिनको बोलते हैं दोस्तों। बी डी शर्मा भी आपको मिल सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा प्रणाली कैसी है। तो ये आपको बताना है दोस्तों कि हरियाणा की जो विधानसभा की जो प्रणाली है वो ऑप्शन ए एक सदनीय है, द्विसदनीय है या त्रिसदनीय है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो ये है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाता है। हरियाणा की जो विधानसभा प्रणाली है वो एक सदनीय है, यानी इसके अंदर है जो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा है दोस्तों। दूसरी जो होती है वो होती है विधान परिषद होती है दोस्तों। दूसरी होती है दोस्तों विधान परिषद। ये दोस्तों वैसा ही है, वैसा ही सिस्टम है जैसे कि हमारी संसद के अंदर क्या होता है दोस्तों, भारतीय संसद के अंदर एक दोस्तों लोकसभा होता है और एक होता है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा को हम बोलते हैं दोस्तों उच्च सदन क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को हम बोलते हैं दोस्तों निम्न सभा। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा दोस्तों। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे देश के अंदर लोकसभा कार्य करती है वैसे ही दोस्तों स्टेट के अंदर है वो विधानसभा कार्य करती है। और हरियाणा के अंदर दोस्तों जो है वो विधान परिषद
नहीं है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ये यहाँ पे दिया गया है, कुल 6 द्विसदनीय राज्य हैं, यानी भारत के अंदर कुल जो 6 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इसके लिए जो है शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे यूपी बिहार। यूपी बिहार आपको याद रह जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में देखिए, ये दोनों जो स्टेट हैं, ये कभी एक स्टेट हुआ करता था, यानी तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश में से ही बना है। तो ये आप ये भी इजीली याद रख पाएंगे कि एक क्या है, तेलंगाना, और दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों नेशनल जीके जीके है, उसके लिहाजे से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा प्रणाली है, जिसका अर्थ है राज्य में केवल एक ही विधायी सदन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विधानसभा में कुल 90 क्या है, सदस्य हैं दोस्तों। विधायिका का सामान्य जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन हालांकि राज्यपाल को इससे पहले भी इसे भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि विधानसभा का जो कार्यकाल है दोस्तों, वो बेसिकली क्या होता है कि 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर राज्यपाल जो चाहे तो इसको 5 साल से पहले भी इसको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है दोस्तों। तो ये राज्यपाल के पास क्या होती है, पावर होती है दोस्तों। विधानसभा सदस्यों के चुनाव में मतदान की जो है न्यूनतम आयु वो 18 वर्ष है दोस्तों, जबकि विधायक बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है दोस्तों वो 25 वर्ष होती है दोस्तों। तो दोस्तों 18 जो है वर्ष हमारी वोटिंग की एज है। आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों कि 61वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1989 में। उसमें क्या हुआ था दोस्तों कि वोट डालने की जो एज है वो दोस्तों 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। ये राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ था दोस्तों। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। हरियाणा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों वो आपका बी हो जाता है दोस्तों। हरियाणा में कुल जो लोकसभा की सीटें हैं वो 10 सीटें हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आपको हरियाणा के अंदर जो कुल 10 सीटें हैं, ये 10 सीटें आपको याद रहेगी दोस्तों। ये जो ट्रिक है दोस्तों, ये है घर में जैसे फेसबुक सैके जैसे दोस्तों फेसबुक होता है, तो हम इन जो 10 जो सीटें हैं इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि घर में फेसबुक सैके, घर में फेसबुक सैके सैके। तो घर दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जी से गुड़गांवा, एच से दोस्तों हिसार होता है, ए से अंबाला, आर से रोहतक। तो ये घर से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में फेसबुक से यानी एफ से फरीदाबाद, बी से दोस्तों भिवानी और महेंद्रगढ़ की एक सीट है दोस्तों। उसके बाद में एस के यानी एक एस से होता है दोस्तों सिरसा, और एक जो के है उससे होता है करनाल। अगले एस से सोनीपत और कुरुक्षेत्र। ये आपको याद रखना है। घर में फेसबुक सैके। और दोस्तों अगर एससी सीट की बात करें, रिजर्व सीट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अंबाला और सिरसा, ये दो सीटें ऐसी है जो कि दोस्तों क्या है, रिजर्व सीटें, आरक्षित सीटें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। हरियाणा में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो 5 बनता है, यानी ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हरियाणा में राज्यसभा की कुल दोस्तों 5 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए 70 दोस्तों, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 90।
तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों ऑप्शन डी बनता है। हरियाणा में जो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं दोस्तों वो कुल 90 सीटें हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। हरियाणा में कुल कितनी आरक्षित यानी रिजर्व विधानसभा सीटें हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन बी बनता है दोस्तों। हरियाणा में कुल 17 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। दोस्तों जब हरियाणा बना 1966 में हरियाणा के पास कुल 54 विधानसभा सीटें थी दोस्तों, जिसमें से 10 जो सीटें हैं वो आरक्षित थी। 1967 में दोस्तों कुल जो सीटें हैं वो 54 से बढ़ाकर 81 हुई दोस्तों, और जिनमें 81 में से 15 जो सीटें हैं वो आरक्षित रखी गई दोस्तों। 1977 में यानी 10 साल के बाद दोस्तों क्या हुआ कि कुल जो सीटें हैं वो 90 की गई, जो कि वर्तमान में भी 90 सीटें हैं। और आरक्षित की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में कुल 17 आरक्षित सीटें हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, क्षेत्रफल में आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी बादशाहपुर गुरुग्राम, ऑप्शन डी लोहारू भिवानी। तो जो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो ऑप्शन डी बनता है, यानी लोहारू जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विधानसभा का सबसे बड़ा वो क्षेत्र है दोस्तों। आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने हिस्ट्री के अंदर जो एनिसेंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन हिस्ट्री है दोस्तों, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि उत्तर वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक उत्तर वैदिक काल के अंदर दोस्तों क्या आता है? लोहा आता है दोस्तों। तो लोहा आता है दोस्तों, लोहा आने के बाद सब कुछ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है दोस्तों, क्योंकि लोहा आने के बाद खेती होती है, और खेती के बाद लोग क्या करते हैं? अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमारा कौन सा? लोहारू। तो आप लोहा से याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए है दोस्तों कालका, जो कि पंचकुला में है दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों पंचकुला, ऑप्शन सी दोस्तों बलरामगढ़, ऑप्शन डी नारायणगढ़। तो इसका जो आपका राइट आंसर बनता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो विधानसभा क्षेत्र है वो दोस्तों बलरामगढ़ हो जाएगा, जो कि फरीदाबाद जिले के अंदर आता है। अगेन ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी बादशाहपुर, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हमारा विधानसभा जो क्षेत्र है वो दोस्तों हो जाएगा हमारा सी, जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बादशाहपुर जो है गुरुग्राम जिले के अंदर आता है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जनसंख्या की दृष्टि से। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? अब आपको क्या बताना है? सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्रफल जो बताना है दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से। ऑप्शन ए आपका फरीदाबाद, ऑप्शन बी नारनौल महेंद्रगढ़, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी बादशाहपुर गुरुग्राम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र आपका नारनौल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। निम्न में हरियाणा का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा दोस्तों? तो आपको यहाँ पे बताना है कि हरियाणा का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा। ऑप्शन ए बनारसी दास गुप्ता, ऑप्शन बी सन्नो देवी, ऑप्शन सी राव वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी श्रीचंद। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों, जो हमारा प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष था वो ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है। सन्नो देवी जो थी हमारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थी दोस्तों। और दोस्तों सेकंड की बात करें हम,
तो राव वीरेंद्र सिंह जो है हमारे, वो सेकंड हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद में ये जो है सीएम बन गए थे दोस्तों। और जो इनकी पार्टी का नाम था, वो आप अ, हरियाणा विशाल पार्टी नाम था दोस्तों इनकी पार्टी का। विशाल के नाम से याद रख सकते हैं आप दोस्तों। कोई एक लड़का है जिसका नाम क्या है, विशाल राव। तो इस तरीके से आपकी पार्टी का नाम याद रह जाएगा दोस्तों, हरियाणा विशाल पार्टी दोस्तों। और ऑप्शन जो डी है श्रीचंद, ये हमारे क्या थे दोस्तों, ये तीसरे हमारे क्या थे, थर्ड विधानसभा अध्यक्ष थे दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप याद रख सको तो, नहीं तो आपको फर्स्ट और सेकंड ये दोनों याद रखने हैं दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1966, ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1966, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1967। तो जो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों, वो बनता है ऑप्शन सी, यानी 6 दिसंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की प्रथम बैठक हुई दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है दोस्तों। और आपको बिल्कुल ईमानदारी से आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों। तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच चुके हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना दोस्तों। आई होप आप इसी तरीके से जो है वो अपना जो प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहेंगे, और अपनी तैयारी को इसी तरीके से करते रहेंगे दोस्तों। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।